तो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी लॉजिकल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट पॉलिनोमियल्स। तो अब हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ओके, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल हमने पढ़ लिया कि क्या होता है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। वो रियल नंबर्स जिनको पुट करने के बाद पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, जीरो। सो अब अभी हम देखेंगे जीरोस ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, इस तरीके से या इस तरीके से या इस तरीके से या इस तरीके से। ठीक है, कोई स्ट्रेट लाइन होगा, या तो ऐसे भी हो सकता है या फिर ऐसे हो सकता है। ठीक है, वो एक स्ट्रेट लाइन होगा ना। हम इन सब को छोड़ते हैं, किसी एक स्ट्रेट लाइन को देखकर उसके बाद समझते हैं हम जीरो क्या होता है। लेट हम कोई पॉलिनोमियल मान लेते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल हमने क्या माना, पी एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 3। ओके, हमने एक पॉलिनोमियल मान लिया पी 2x प्लस 3। नाउ पहले तो हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पे। ठीक है, एक्स वाई प्लेन पर हम कैसे इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, हम पॉइंट्स देखेंगे। इस लाइन पर ये एक लाइन है, यहाँ कहीं वो कैसे बनेगी उसके लिए हम पॉइंट्स देखेंगे। ठीक है, नाउ तो यहाँ पर हमारे पास x है, यहाँ पर px। ठीक है, तो हम कुछ पॉइंट्स यहाँ पर ले लेते हैं। तो सबसे आसान तरीका हमारे पास कोई भी स्ट्रेट लाइन बनाने का क्या है, एक बार हम x को 0 रखेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, एक बार y को 0 रखेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास 2 पॉइंट्स आ जाएंगे और एंड 2 पॉइंट्स आर इनफ टू कंस्ट्रक्ट अ स्ट्रेट लाइन। ओके, नाउ x को हमने 0 मान लिया, तो x को अगर हम 0 रख देंगे, 2 इंटू 0 इज 0 प्लस 3, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 3 बच जाएगा। ठीक है, y इक्वल्स टू 3 आ गया, मतलब px इक्वल्स टू 3 आ गया। अगर हमने px इक्वल्स टू 0 मान लिया तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये हम इधर लेकर जाएंगे, -3 इक्वल्स टू 2x, डिवाइड करेंगे x इक्वल्स टू -3 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, इफ px इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -3/2। तो हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए। कौन से, एक तो 0 3 और दूसरा क्या है, -3/2 एंड 0। इन दोनों पॉइंट्स की मदद से हम क्या बनेंगे, एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। नाउ 0 3 कहाँ आएगा, 0 3 कहाँ आएगा, x इक्वल्स टू 0, मतलब हमें x इक्वल्स टू 0 मतलब y एक्सिस पर देखना है, 1 2 3। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो गया, 0 3। दिस पॉइंट इज 0 3। नाउ -3/2 0 कहाँ होगा हमारे पास, मान लो -3/2 हमारे पास रफली 1.5 आता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 1 2, सो 1.5 हमारे पास यहाँ पर कहीं आएगा। ठीक है, तो दिस यहाँ पर हम -3/2 ही लिख देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ गया, -3/2, 0। ये 2 पॉइंट्स आ गए। इन 2 पॉइंट्स को मिलाकर हम क्या बना सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास आ गई। नाउ टॉकिंग अबाउट जीरोस, हम जीरोस का क्या यहाँ पर क्या देख सकते हैं, यहाँ पर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, k इक्वल्स टू -3/2, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, दिस इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px। नाउ दिस इज 0 कॉमा। ठीक है, नाउ 0 इज देयर, मतलब 0 क्या होता है हमारे पास, 0 दिस इज x एक्सिस। ओके, x की वो पॉइंट जहाँ पर px 0 हो, px मतलब y एक्सिस 0 कहाँ होता है, x एक्सिस पर, मतलब जीरोस हमेशा हमारे पास कहाँ मिलेंगे, x एक्सिस पर। ओके, सो लीनियर पॉलिनोमियल्स जो होते हैं वो हमेशा इंटरसेक्ट करते हैं एट वन पॉइंट ऑन x एक्सिस। ओके, x एक्सिस से इंटरसेक्ट कहाँ करते हैं, सिर्फ एक पॉइंट पर करते हैं। वो पॉइंट क्या होता है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, मतलब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, जहां पर पॉलिनोमियल का ग्राफ जो है वो x एक्सिस से इंटरसेक्ट करता है। हम -b/a भी बोल सकते हैं, -b/a, 0। ठीक है, दिस इज -b/a। ओके, तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है, जो लीनियर पॉलिनोमियल जो है वो इंटरसेक्ट करेगा x एक्सिस पर, कहाँ, -b/a, 0 पर। इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है हमेशा। इसी वजह से हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल्स के जीरो सिर्फ एक ही होता है। ओके, लीनियर पॉलिनोमियल का हमारे पास सिर्फ एक जीरो होता है, क्या क्योंकि ये सिर्फ एक ही जगह इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस को। ओके, अगर ये एक से ज़्यादा जगह इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस को,
मतलब कोई ग्राफ जितनी भी दफ़ा इंटरसेक्ट करता है उतने ही इसके ज़ीरो हो जाते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास ये 5-6 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब ये यहाँ पर 6 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, 6 ज़ीरोज़ हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या होगा, सिर्फ एक ही ज़ीरो होगा। तो इसी तरीके से हर स्ट्रेट लाइन, कोई भी स्ट्रेट लाइन हो, वो मुड़ती तो नहीं है, स्ट्रेट होती है, इसलिए वो सिर्फ एक ही बार इंटरसेक्ट करेगी। तो हम देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में। लेट पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ओके, हम बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में, मतलब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। नाउ हमने मान लिया कोई पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। नाउ हम देखेंगे हम ग्राफ पर कैसे बना सकते हैं। नाउ फॉर अ पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, हमारे पास ग्राफ क्या आ जाता है, ये, ठीक है, जो कि यहाँ पर हमें दिख रहा है 2 बार कट कर रहा है किसे, एक्स एक्सिस को। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस को यहाँ पर 2 बार कट कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसके जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। -1 and 4 आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नाउ कोई भी पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। ए इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों कहा गया है, अगर ए इक्वल्स टू 0 हो गया तो हमारे पास क्या पॉलिनोमियल बच जाएगा, बी एक्स प्लस सी। नाउ दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल, हमारे पास क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ व्हेन ए इज नॉट इज लेस देन 0, 0 तो होगा नहीं, अगर लेस देन 0 होगा तो हमारे पास शेप किस तरीके की आएगी, इस तरीके से की आएगी, ठीक है, डाउनवर्ड आएगी हमारे पास शेप। नाउ इफ ए इज ग्रेटर देन 0 तो हमारे पास शेप किस तरीके से की आएगी, इस तरीके की आएगी, ठीक है ना। हमारे पास इस वक्त क्या है, ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। नाउ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इज 1, 1 इज ग्रेटर देन 0, सो हमारे पास शेप क्या है, इस तरीके की आएगी। नाउ हमारे पास क्या आ गए, 2 जीरोज आ गए। जीरोज क्या होते हैं, वो एक्स की वैल्यूज जहां पर हमारे पास ग्राफ क्या हो रहा है, टच कर रहा है एक्स एक्सिस को। ओके, इन ग्राफ्स को हम क्या बोलते हैं, पैराबोला। ओके, इन्हें हम बोलते हैं पैराबोला। ओके, या फिर नो जीरोस भी हो सकते हैं यहाँ पर हमारे। अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की, तो उनके जीरोस क्या हो सकते हैं, या तो इक्वल जीरोस होंगे, या फिर डिस्टिंक्ट जीरोस होंगे, या फिर नो जीरोस होंगे। ओके, नाउ हमारे पास 3 चीजें आती हैं, इक्वल जीरोस और डिस्टिंक्ट जीरोस और नो जीरोस। इक्वल जीरोस में क्या होगा, डिस्टिंक्ट जीरोस में हमने अभी देख लिया किस तरीके से कट करेगा, इस तरीके से या फिर इस तरीके से कट करेगा। ओके, जहां पर 2 बार ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस पर कट कर रहा है, तो मतलब हमारे पास क्या आ गए, 2 डिस्टिंक्ट जीरोस आ गए, अलग अलग वैल्यूज हैं। नाउ इक्वल जीरोस क्या होंगे, अगर हमारे पास पैराबोला इस तरीके से सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, ठीक है, किसी एक पॉइंट पर कट कर रहा है, इसी तरीके से हम डाउनवर्ड पैराबोला को भी इसी तरीके से देख सकते हैं हम, ठीक है, सिर्फ एक पॉइंट पर टच कर रहा है, तो हमारे पास 2 जीरोस होंगे, लेकिन दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। नाउ नो जीरोस कैसे होंगे, अगर पैराबोला एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है, या तो ऐसे है या फिर ऐसे है, ठीक है, तो हमारे तरीके से हमारे पास इक्वल जीरोस में क्या होगा, 1 0 आएगा सिर्फ, ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम होंगी दोनों जीरोस की। डिस्टिंक्ट जीरोस कैसे आएंगे, इस तरीके से, और नो जीरोस किस तरीके से आएंगे, कहीं टच नहीं करेगा एक्स एक्सिस को, तो नो जीरोस। नाउ फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल, फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है डिग्री 3rd पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसकी डिग्री 3 हो। नाउ क्यूबिक पॉलिनोमियल के ग्राफ्स किस तरीके से आते हैं, हमने देखा था लीनियर के स्ट्रेट लाइन था, क्वाड्रेटिक का था पैराबोला टाइप, ठीक है। नाउ क्यूबिक पॉलिनोमियल का किस तरीके से आता है, इस तरीके से आता है, ठीक है, मतलब 3 बार कट करता है वो, किसको, एक्स एक्सिस को 3 बार कट करता है। इसमें हमारे पास कितने जीरोस हैं, 3। नाउ इसमें भी हमारे पास जीरोस क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, हमारे पास इस तरीके से भी ग्राफ आ सकता है, ठीक है,
इस तरीके से। इसमें क्या होगा, सिर्फ एक बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, एक जीरो जरूर होगा यहाँ पर, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में नो जीरो नहीं हो सकता, एक जीरो जरूर होगा, तो एक जीरो ये है, ठीक है। नाउ टू जीरोस कैसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। टू जीरोस ये एक बार कट कर रहा है और दो बार, दूसरी बार कट कर रहा है, लेकिन तीसरी बार नहीं कर रहा है, ठीक है। और तीन जीरोस भी हो सकते हैं, किस तरीके से, इस तरीके से, ओके, या फिर इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। नाउ अभी हमने देखा जो लीनियर पॉलिनोमियल था, जो कि 1 डिग्री का पॉलिनोमियल था, उसमें हमारे पास जीरोस कितने आ रहे थे, मैक्सिमम 1 जीरो आ रहा था हमारे पास। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखा हमने, जो कि 2nd डिग्री पॉलिनोमियल था, उसमें 2 जीरोस आ रहे थे, ठीक है। नाउ 3rd डिग्री पॉलिनोमियल, दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसमें हमने क्या देखा, 3 जीरोस आ रहे हैं। तो इस तरीके से हमें एक पैटर्न समझ में आ रहा है, क्या आ रहा है, nth डिग्री पॉलिनोमियल के पास कितने जीरोस हो सकते हैं, मैक्सिमम n zeros. Okay, thank you for watching my videos and subscribe to my channel Be Logical for more maths related videos.